भारत सोने की चिड़िया, एक ऐसी चिड़िया जिसकी चहक और चमक को सुनते और देखते ही सब आकर्षित हो जाएं। संपत्ति और समृद्धि से परिपूर्ण देश। अध्यात्मक, योग, आयुर्वेद, नैतिकता ही नहीं, शिक्षा, विज्ञान, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट का जनक भारत देश। नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? टॉप नोशन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का निवास स्थान रहा है। एक ऐसा राष्ट्र जो व्यापक रूप से अपने लोगों, सद्भाव और शांति से रहने वाले विभिन्न धर्मों, एक दूसरे की संस्कृति, विचारों का सम्मान करने के लिए जाना जाता है। और यही बात हमें इतना अविश्वसनीय बनाती है। इन्हीं विभिन्न कारणों से पश्चिमी देश भी हमारी ओर हमेशा से आकर्षित होते हैं। अंग्रेज 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने भारत आए। उन दिनों भारत पर कई मुगल शासकों का शासन था। जब उन्होंने देखा कि भारत के शासक सत्ता के प्रति आत्ममुग्ध है, इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर भारतीय शासकों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर पूरे देश का पतन कर उसको अपने अधीन कर लिया। भारतवासियों को उनके अपने ही देश में गुलाम बना दिया। देश की परंपरा का गुणगान करने की बजाय उनका मजाक उड़ाया गया। देश की संपत्ति को तो लूटा ही, देश की संपदा और प्रभुता को भी तहस नहस कर दिया। ना खाने को रोटी छोड़ी, ना तन पर कपड़ा, ना सर पर छत। लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद देश के वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाकर अपने देश को 15 अगस्त 1947 को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाया और स्वराज की स्थापना की। बधाई हो दोस्तों, इस 15 अगस्त को पूरे 76 वर्ष हो जाएंगे भारत की आजादी को। लेकिन क्या हम 76 साल बाद भी आजाद हो पाए हैं? अंग्रेज तो भारत छोड़कर चले गए, लेकिन अपना प्रभाव यहीं छोड़ गए। आज भी भारतीय अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति की बजाय वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना पसंद करते हैं। आज भी भारत में हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी जाती है। भाषा, कपड़ों, भोजन, रहन सहन सब अंग्रेजी ही तो है। भारत तो सिर्फ किताबों मात्र में रह गया। अपनी विरासत पर गर्व करने की बजाय भारतीयों ने उसे त्याग दिया। हिंदी बोलने वाला गंवार और अंग्रेजी बोलने वाला सभ्य हो गया। हिप हॉप के दौर में भरतनाट्यम आउटडेटेड हो गया। साड़ी रूढ़िवादी और अंग्रेजी वेशभूषा प्रगतिशील हो गई। शेक्सपियर को सब जानते हैं, कालिदास को जानना जरूरी नहीं समझा। आर्यभट्ट ने शून्य खोजा, इतना ही काफी है। जी नहीं, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, खगोल विज्ञान, ट्रिग्नोमेट्री भी उनके आविष्कार हैं। भारत ने हमें सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक, डिप्लोमेट, लेखक, नर्तक, गायक सब कुछ दिया। फिर भी अपनी उपलब्धियों को अनदेखा कर, नीचा मानकर उसी गुलामी की सोच को मन में अपने रोम रोम में बसा चुके हम भारतीय लोग, बधाई हो, हम आजाद भारत में रहते हैं गुलाम सोच के साथ। उम्मीद है किसी दिन इस गुलामी की सोच से भी हम आजाद हो पाएं। जय हिंद।